रेटिंग एजेंसी इकरा ने भारतीय बैंकिंग सेक्टर के आउटलुक को घटा दिया है। पहले पॉजिटिव आउटलुक था जिसे घटाकर स्टेबल कर दिया गया है। रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी में कमी आएगी। ऐसे में बैंकों का जो आउटलुक है पहले से खराब हुआ है। सर, डाउनग्रेड की वजह क्या, भारत के बैंकिंग सेक्टर को कैसे समझा जाए इस डाउनग्रेड की रोशनी में? बड़ी असंगत सी और बड़ी महत्वपूर्ण खबर इसलिए है क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले तक रिजर्व बैंक की तरफ से जो आंकड़े आए थे उसमें भारतीय बैंकों के एनपीए में के लेवल में भी कमी दिखाई गई थी। रिजर्व बैंक ने अपने स्ट्रेस टेस्ट में कहा था कि भारतीय बैंकों की तस्वीर पिक्चर अच्छी है, कोई खतरा नहीं है, रिस्क नहीं है, और रिजर्व बैंक लगातार दखल भी कर रहा था अनसिक्योर्ड लोन रोकने के लिए। ऐसी स्थिति में रेटिंग एजेंसियों ने भारतीय बैंकिंग सेक्टर के आउटलुक को घटाया क्यों? पॉजिटिव से स्टेबल कर दिया, इसके नीचे तो फिर निगेटिव आ जाता है। इसकी क्या वजह है ये समझना जरूरी है, और अगर आप मनी सेंट्रल नियमित रूप से देख रहे हैं तो हम आपको इसके बारे में संकेत देते रहे। सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात बैंकों का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है। बैंक्स के डिपॉजिट्स नहीं बढ़ रहे हैं, डिकेड में लोएस्ट लेवल पर डिपॉजिट्स हैं। बैंकों को बचतकर्ताओं से पैसा जुटाने में मुश्किल हो रही है, उन्हें ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा, उसके बाद भी बचत नहीं आ रही। जिनके पास सरप्लस फंड्स हैं वो मार्केट्स में या बाकी जगह निवेश कर रहे हैं, और इस खराब क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो के कारण बैंकों की कॉस्ट ऑफ फंडिंग बढ़ने वाली है। ये एक बड़ी वजह है जिसके कारण इकरा ने बैंकों को डाउनग्रेड किया है, बैंकों के आउटलुक को बदला है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इस बीच क्रेडिट ग्रोथ रेट में गिरावट की संभावना है। ये भी बात सामने आ चुकी है। भारत में इस साल जो आने वाले समय में क्रेडिट ग्रोथ रेट है वो 16% थी, पिछले साल 16.3% थी, पिछले साल, जो घटकर इस बार 11 से 12% के आसपास रह जाएगी। यानी कर्ज की मांग कम होती जाएगी और जो पूंजी जुटाने की लागत है या जो बचत जुटाने की लागत है वो बढ़ती जाएगी। अब आप एक तस्वीर देखिए, ये तस्वीर बिल्कुल उस तस्वीर से दूसरी है जो हमें 15 दिन पहले, 10 दिन पहले तक मिल रही थी। इन दोनों परिस्थितियों के बीच भारतीय बाजार में ब्याज दरें कम होने की, कर्ज सस्ता होने की गुंजाइश अभी नहीं दिखाई देती। इस पर हम आगे विस्तार से भी बात करेंगे क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसी परिस्थिति बन रही, और यही वजह है कि रेटिंग एजेंसियों को बैंकों के भीतर अब कॉस्ट बढ़ने के, मार्जिन्स कम होने के दबाव बनते दिखाई दे रहे हैं। सर, विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से भी भारतीय बाजार में बिकवाली की जा रही है, अलग अलग सेक्टर्स में बिकवाली की जा रही है। बैंकिंग में भी कुछ बिकवाली की गई है, हालांकि अभी पॉजिटिव है, लेकिन बिकवाली की शुरुआत वहां भी हो गई है। क्या यही वजह है? हाँ, मार्च में 35,000 करोड़ रुपए के आसपास का सेल ऑफ हमने देखा पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का, जिन्होंने बाजार से पैसे निकाले, और ये भी एक थोड़ा संगत सा रुख लगता है। भारतीय शेयर बाजार में तेजी दिखाई दे रही है, पर विदेशी निवेशक रह रहकर बिकवाली कर रहे हैं। और अगर आप इसे और भीतर जाकर इस बिकवाली को देखें ना शुभम, तो जो सेक्टर्स हैं वो सेक्टर्स जिनके बारे में भारत को लेकर सबसे ज़्यादा सकारात्मक दृष्टिकोण रहता है भारतीय अर्थव्यवस्था में, बैंकिंग वहाँ से निकल रहे हैं, एफएमसीजी जो कि भारत में उपभोक्ता खपत बाजार का, वहाँ से निकल रहे हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स से भी, टेक्नोलॉजी से भी। इन क्षेत्रों से विदेशी निवेशक बिकवाली करके निकल रहे हैं, सल्की हैं, थोड़ा चिंतित हैं। चुनाव सामने है, सरकार की संभावनाओं को लेकर तमाम चर्चाएं हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर अच्छे आकलन भी आ रहे हैं, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था के भीतर की जो ताकत है, मांग की ताकत है, डिमांड की ताकत है, वो होती दिखाई नहीं दे रही। और यही वजह है कि विदेशी निवेशक लंबे समय का दांव लगाने से हिचक रहे हैं। और कुछ तात्कालिक वजह हैं, अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर बनी हुई चुनौती, रुपए की कमजोरी, डॉलर इंडेक्स की मजबूती, कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी, ये भी सारे ऐसे फैक्टर हैं जो विदेशी निवेशकों के सेंटिमेंट को, उनकी अंतर्धारणा को प्रभावित कर रहे हैं। तो भारतीय बाजार दरअसल अब दो अलग अलग दिशाओं में चल रहा है। विदेशी निवेशक जिन्हें माना जाता था कि लंबे समय के लिए निवेश करने आए हैं, जिन्हें भारत की ग्रोथ स्टोरी में पर पूंजी लगानी थी, वो धीमे धीमे मौका मिलते ही पैसे निकाल रहे हैं, जबकि बाजार बढ़ रहे हैं क्योंकि भारत के म्यूचुअल फंड निवेशक हर महीने 20,000, 18,000 करोड़ रुपए के SIP कराते हैं और वो पैसा स्टॉक मार्केट में जा रहा है।